स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट सीखेंगे। तो हम लोग हेडिंग लिखते हैं मोल फ्रैक्शन। हमारा आज का लेक्चर मोल फ्रैक्शन होगा। आप हेडिंग लिखें मोल फ्रैक्शन। इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है इसमें लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ number of mole of one component to the total number of mole of component present in the solution. हमने यहां लिखवाया कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एक्चुअल में मीनिंग क्या है आप समझना। यहां आप रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो, किसी एक कंपोनेंट का मोल का वैल्यू पूरे सॉल्यूशन के मोल के वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो एक्चुअल में एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हमारा वैल्यू मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। एक्चुअल में इसको और थोड़ा ढंग से पढ़ा जाए तो आप समझना, यहाँ वर्ड जो है आपका क्या है कि हमने बोला कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का जो मोल का कहने की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो कहीं ना कहीं कंपोनेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब पूरे सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनका आप मोल कैलकुलेट करो। एक छोटे से कंपोनेंट का मोल का वैल्यू डिवाइड करो पूरे सॉल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट हैं उन सारे के मोल के वैल्यू को जोड़ के, तो किसी एक सिंगल कंपोनेंट का सारे मोल के फॉर्म में जो सॉल्यूशन के प्रेजेंट है हमारे पास जितने भी कंपोनेंट उनके सारे डाटा को जोड़ो मोल का, और किसी एक छोटे से कंपोनेंट के वैल्यू में ओवरऑल टोटल वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वही आपका किसका वैल्यू बताता है, मोल फ्रैक्शन का। इसको और इजी लैंग्वेज में समझते हैं तो सपोज करो आपके पास दो कंपोनेंट हैं ए और बी। जब आपके पास दो कंपोनेंट होंगे तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। जाहिर सी बात है मोल कंपोनेंट, यहां सुनना आपको, यहां पहले एक वर्ड पे कंसंट्रेट करना है, मोल। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में मोल का कहने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअल में मान लो ए का भी आपको मोल का वैल्यू निकालना होगा और बी का भी मोल का वैल्यू निकालना होगा। तो मोल का वैल्यू कैसे निकलता है, ए का जो गिवन मास होगा बाय में उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा उससे डिवाइड कर दो तो ए का मोल मिल गया। बी का मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। एक्चुअल में अब मोल फ्रैक्शन हमको पढ़ना है आज के लेक्चर में। तो इस कंपोनेंट का किसी एक सिंगल, ये बाइनरी सॉल्यूशन है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने आपके, दो हैं। तो किसी एक सिंगल कंपोनेंट का मोल का वैल्यू, किसी एक सिंगल कंपोनेंट का मोल का वैल्यू, थोड़ा गौर फरमाना, किसी एक सिंगल कंपोनेंट का मोल का वैल्यू डिवाइड करो टोटल कंपोनेंट जो हमारी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उनके मोल के वैल्यू को जोड़ के डिवाइड कर दो। मतलब मान लो इस मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, ए का। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, ए का। तो मोल फ्रैक्शन ए का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ए का मोल का वैल्यू सपोज करो कुछ भी होगा जिसको हम लोग मोल को एन से रिप्रेजेंट किया। तो ये मोल जो है किसका, ए का। तो इस कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो ए का, तो इस कंपोनेंट का मोल डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन के मोल से। तो दोनों कंपोनेंट, इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट थे, दो कंपोनेंट थे, एक ए और दूसरा बी। इन दोनों का मोल निकाला जिसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया। तो ए का मोल प्लस बी का मोल, क्या टोटल कंपोनेंट मोल निकल गया सॉल्यूशन का, डिवाइड किया किसके, एक के मोल के वैल्यू से। तो ये किसका वैल्यू बता रहा है, मोल फ्रैक्शन, किसका, ए का। मोल फ्रैक्शन जो है कहीं ना कहीं यही कह रहा था डेफिनेशन कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट। यहां सुनना, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट का मोल का वैल्यू डिवाइड कर दिया जाए टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब पूरे सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट हैं उनके मोल के वैल्यू को जोड़ दो और किसी पार्टिकुलर मोल के वैल्यू के डाटा में आप डिवाइड कर दो, तो जो रेशियो, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में डाटा मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। सबसे खास बात सुनना आप, एक चीज आपने देखा था कि मोलारिटी जो था टेम्परेचर डिपेंडेंट था पिछले वाले लेक्चर में, लेकिन यहां मोलारिटी की तरह ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। क्योंकि मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट इसलिए था क्योंकि उसमें हमने वॉल्यूम का टर्म जिक्र कर रखा था और यहां हमें मोल से मतलब है। तो एक्चुअल में कभी भी मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। और यहां जो है मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस एक सिंबल से, जिसको इस तरीके से लिखते हैं और इसको हम लोग चाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चाई। एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन जो है आपको चाई से रिप्रेजेंट किया जाता है।
और बात करें इस मोल फ्रैक्शन के बारे में तो हमने डिफिनीशन क्या बोला कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट, किसी एक छोटे से कंपोनेंट का मोल का वैल्यू डिवाइड करो पूरे सॉल्यूशन के मोल के वैल्यू से, तो जो फ्रैक्शन के फॉर्म में डाटा मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो यहां हमने बताया कि ए और बी दो कंपोनेंट हैं, तो जाहिर सी बात है कौन सा सॉल्यूशन बना, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में ए का मोल का वैल्यू डिवाइड कर दिया पूरे सॉल्यूशन के मोल के वैल्यू से, ए का मोल का वैल्यू डिवाइड किया पूरे सॉल्यूशन के मोल के वैल्यू से। यहां एन जो है आपको मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए है, यहां भी एन जो है मोल के वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एन जो है यहां भी मोल के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए के मोल के वैल्यू को डिवाइड किया पूरे सॉल्यूशन के मोल के वैल्यू से, तो हमारा किसका वैल्यू मिल गया, मोल फ्रैक्शन का। और वो मोल फ्रैक्शन किसके लिए था, ए का। आप गौर फरमाओगे हमने कुछ देर पहले अभी बताया था कि मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चाई से। तो क्या हम लोग कहीं ना कहीं इस मोल फ्रैक्शन को चाई के फॉर्म में ए इक्वल्स टू इतना लिख सकते हैं क्या? ये बात समझ में आ रही है? ये पूरे का पूरा डिफिनेशन क्लियर हुआ। मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में क्या है, किसी पूरे सॉल्यूशन के अंदर, सुनना ढंग से सुनना एक बार, पूरे सॉल्यूशन के अंदर किसी एक छोटे से कंपोनेंट का मोल का वैल्यू डिवाइड कर दिया जाए पूरे कंपोनेंट में जितने भी आपके जितने पूरे सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उनके मोल के वैल्यू को जोड़ के अगर डिवाइड कर दिया जाए किसी एक सिंगल कंपोनेंट में, तो जो फ्रैक्शन के फॉर्म में जो डाटा मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया आपने, चाय के फॉर्म में। एक्चुअल में क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है? बिल्कुल नहीं, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं होती। आपने देखा था मोलारिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलारिटी का वैल्यू घटता था, लेकिन यहां टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से मोल फ्रैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम लोग थ्योरी के फॉर्म में कुछ आगे और भी इसके बारे में जानते हैं। अभी फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, अगर हम बात करें बाइनरी सॉल्यूशन को लेके, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन मेड अप ऑफ कंपोनेंट, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन मेड अप ऑफ कंपोनेंट A and B, ऑफ कंपोनेंट A and B। आप थोड़ा यहाँ सुनोगे ढंग से समझोगे, ये थ्योरी का पोर्शन है। अभी भी यहाँ हमने बोला एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने होने चाहिए, दो। एक्चुअल में एक A कंपोनेंट और दूसरा क्या है, B कंपोनेंट है। अब आपसे A और B दोनों बाइनरी सॉल्यूशन मिक्स, कहीं ना कहीं A और B मिक्स हुए तो कौन सा सॉल्यूशन बना आपका, बाइनरी सॉल्यूशन। अब इस बाइनरी सॉल्यूशन का हमें मोल फ्रैक्शन पता करना है बारी बारी से इन दोनों कंपोनेंट का। तो थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मोल फ्रैक्शन को हमने रिप्रेजेंट किससे किया था, चाई से। कहीं ना कहीं एक ग्रीक वर्ड है, एक्स के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया और इसके लिए एक वर्ड यूज की जाती है, चाई। तो एक्चुअल में आप बताओ मोल फ्रैक्शन जो था, आपने कहीं ना कहीं बोला कि नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। किसी एक कंपोनेंट का मोल का वैल्यू डिवाइड कर दो पूरे सॉल्यूशन के मोल के वैल्यू से, तो वो वैल्यू आपका क्या बताएगा, मोल फ्रैक्शन। तो हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसके लिए, पहला मोल फ्रैक्शन ए के लिए। तो ये चाई और ए लिखा, मतलब ये मोल फ्रैक्शन बता रहा है किसका, ए का। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमने क्या बताया था कि इस ए का मोल के लिए हम लोग एन वर्ड यूज किया था। क्या वर्ड यूज किया था, एन। स्मॉल एन से आप मोल को रिप्रेजेंट किया, तो ए का मोल कहीं ना कहीं आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो किसका, ए का। तो इस कंपोनेंट का मोल डिवाइड करो पूरे सॉल्यूशन के मोल से। तो सॉल्यूशन के मोल, सॉल्यूशन कितने से बना, ए और बी से। तो एक ए कंपोनेंट और दूसरा बी कंपोनेंट है, तो एक ए कंपोनेंट और दूसरा बी कंपोनेंट के मोल के वैल्यू को जोड़ दो, तो क्या ये टोटल मोल निकल गया सॉल्यूशन का। और ये पार्टिकुलर किसी एक कंपोनेंट के मोल के वैल्यू में डिवाइड कर दो, तो क्या ये मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई। थोड़ा ढंग से फिर से समझो आप। फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होने चाहिए, दो। एक ए कंपोनेंट और दूसरा बी कंपोनेंट है। आप ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो, ए का। तो हमने चाई ए लिखा, मतलब ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने मोल फ्रैक्शन में क्या पढ़ा कि किस उस पार्टिकुलर कंपोनेंट का मोल डिवाइड कर दो पूरे सॉल्यूशन के मोल से वैल्यू से। तो क्या ये आपका मोल फ्रैक्शन पता चला कि नहीं चला, किसके लिए, ए के लिए। आप बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इस बी कंपोनेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। आप बताओ जब मोल फ्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट किया, चाई से। बी के लिए निकालोगे तो यहां ए की जगह पे अब किसका मोल लिखना होगा, बी का। बाय में टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो ए और बी को ही मिला के बन रहा है, तो इसका मोल का वैल्यू, ए का मोल का वैल्यू और बी का मोल का वैल्यू दोनों ऐड कर दो, तो कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन के मोल का वैल्यू है। तो जो सॉल्यूशन का मोल का वैल्यू है उससे डिवाइड कर दिया आपने किसमें, पार्टिकुलर बी के मोल के वैल्यू में। तो ये दोनों का जो बीच का फ्रैक्शन के फॉर्म में जो रेशियो है ना, वही आपका क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन कभी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। और सबसे खास बात याद रखना कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और मोल फ्रैक्शन जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, उसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। ये सारे छोटे छोटे से टर्म्स याद रखना। और इसमें एक सबसे खास बात सुनना,
अभी तक के लेक्चर में आपने इतना कुछ सीखा कि कहीं ना कहीं ये सारे बाइनरी सॉल्यूशन थे, ए और बी दो कंपोनेंट थे, इनका मोल फ्रैक्शन आपने निकाला, इसका कोई यूनिट नहीं होता। फिर हमने बोला कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करती। सबसे खास बात सुनोगे आप, किसी भी कितना भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन बने, या तो वो बाइनरी हो, टर्नरी हो, क्वाटर्नी सॉल्यूशन हो, जितने सारे भी कंपोनेंट हो, जितने सारे कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे ना, जैसे अभी हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन था, बाइनरी सॉल्यूशन, इसमें ए और बी कंपोनेंट थे, तो आपने ए का मोल फ्रैक्शन, बी का मोल फ्रैक्शन निकाला। सबसे खास बात याद रखना, हमेशा कभी भी मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का हो, बाइनरी हो, टर्नरी हो या क्वाटर्नी हो, उसके सारे मोल फ्रैक्शन के वैल्यू को जब ऐड करोगे ना, तो वो हमेशा 1 के बराबर आएगी। जब आप मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी की वैल्यू, दोनों के मोल फ्रैक्शन के वैल्यू को ऐड करोगे, तो वो हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये बात सब याद रखना हमेशा कि मोल फ्रैक्शन ए कंपोनेंट का और मोल फ्रैक्शन बी कंपोनेंट का कौन से सॉल्यूशन के लिए, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए कभी भी ऐड करोगे तो हमेशा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1। अगर ये वैल्यू ऐड करने पर अगर 1 से छोटी आ जाए या 1 से बड़ी आ जाए, तो समझ जाओ कि आप मोल फ्रैक्शन का जो डाटा कहीं ना कहीं कैलकुलेट करके लाए हो वो गलत है। हमेशा दोनों मोल फ्रैक्शन, कोई भी सॉल्यूशन, सपोज करो बाइनरी सॉल्यूशन अभी पढ़ा, ए और बी कंपोनेंट, दो कंपोनेंट थे, तो दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जोड़ा तो कितना आया, 1 आएगा। अगर टर्नरी होते तो 3 कंपोनेंट होते, ए बी और सी, उनको भी मोल फ्रैक्शन को जोड़ना चाहिए था, तो कितना आना चाहिए, 1। हमेशा मोल फ्रैक्शन का वैल्यू ऐड करने पे वो कितने भी कंपोनेंट हो उस सॉल्यूशन के अंदर, अगर कंपोनेंट को ऐड करोगे तो उनका हमेशा मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो ये थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के केस में हमने बोला किसी एक पार्टिकुलर कंपोनेंट का मोल डिवाइड कर दो पूरे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट से, उस सॉल्यूशन के अंदर उनका जितना भी मोल है, तो ये रेशियो जो बताएगी, वही रेशियो क्या बताएगी, मोल फ्रैक्शन। कोई भी एक कंपोनेंट ले लो, उसके कहीं ना कहीं हमने बोला कि उसका कोई यूनिट नहीं होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। हमने बोला जो भी मोल फ्रैक्शन है, जो भी मोल फ्रैक्शन, जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, सारे मोल फ्रैक्शन के डाटा को ऐड की जाए तो हमेशा कितना आना चाहिए, 1। ना 1 से कम आएगी ना 1 से ज्यादा आएगी। अगर इस तरह का अगर आंसर आता है 1 से जोड़ने पे कम आ जाए या 1 से ज्यादा आ जाए, तो समझ जाओ कि आपने कहीं ना कहीं जो कैलकुलेशन किया है वो गलत किया है। तो ये पूरा का पूरा थ्योरी का पोर्शन था। अब इसमें हम लोग न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करते हैं। तो ये अभी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट अभी जो होगा वीडियो, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करेंगे।